नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि कहा गया है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में बहुत सी नीतियां ऐसी लिखी हैं जो आपके व्यवहारिक रूप में भी बहुत काम आती हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उस नीति से भी फायदा उठाकर अपने जीवन को सुधार सकते हैं तथा अपनी दिनचर्या को सुधार कर के अपने आप को एक महान व्यक्ति भी बना सकते हैं। उन्होंने कहा, मनुष्य को अपने व्यक्तिगत गुणों का विकास करना चाहिए और अगर वह व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुणों का विकास नहीं करेगा तो फिर वह कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगा। सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है खुद के अंदर काबिलियत को पैदा करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संगठन में शक्ति निहित होती है, अर्थात संगठन में शक्ति होती है और संगठित होना बहुत जरूरी है, किंतु सभी कार्य संगठन से ही पूर्ण नहीं होते हैं। अपने गुणों का विकास मनुष्य को अपने ही बल पर करना होता है। मनुष्य जन्म भी अकेले ही लेता है। यह एक शाश्वत सत्य है कि हर मनुष्य अकेले ही जन्म लेता है और मृत्यु भी उसकी अकेले की ही होती है। उसे अपने जीवन में पूरे जो भी कार्य करते हैं उसे खुद ही करने होते हैं। इसलिए अपने सभी शुभ या अशुभ कर्मों का फल भी वह मनुष्य खुद स्वयं ही भोगता है और यह उसके ही कर्मों का फल होता है कि वह आगे जाकर के अपने जीवन को उसने सुख पूर्वक बिताया है या नरकीय जीवन उसने बिताया हुआ है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नरकीय कष्टों को भी अपने कर्म के फला अनुसार ही मनुष्य अकेले ही भोगता है और अकेले ही वह व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो मोक्ष की प्राप्ति भी उसको उन्हीं सभी सत्कर्मों के अनुसार ही होती है। इसलिए सत्कर्म करोगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर अच्छे कर्म नहीं करोगे तो फिर आप नरक जैसे कष्टों को भुगतना पड़ेगा। इन कार्यों में उसके बंधु बांधव व साथी भागीदार कभी नहीं बनते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि इन सभी कार्यों में चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, आपका कोई भी भाई बहन, माँ बाप या आपकी पत्नी या बच्चे कभी इसका भागीदार नहीं बनते हैं, उसका कोई हिस्सा नहीं होते हैं। यानी आपने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का भुगतान आपको अकेले ही देना होगा। यही एक शाश्वत सत्य है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अच्छे कर्मों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और लगातार अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। दुनिया आपके सामने बहुत बड़े बड़े ऐसे पहाड़ खड़े कर देगी मुसीबतों के, जिसको पार करना आपको बहुत मुश्किल होगा और हर क्षण में हर व्यक्ति यही चाहता है कि आगे वाला सामने वाला व्यक्ति कभी तरक्की ना करे। इसलिए अपनी तरक्की अगर आपको करनी है तो ये दुनिया के जो दिए हुए मुसीबतें, परेशानियां या कष्ट हैं या दुख हैं, उनसे आपको अगर पार पाना है तो अपनी हिम्मत को जुटा के रखना है और अपने गुणों को निरंतर बढ़ाते रहना है। ये दुनिया कभी नहीं चाहती कि कोई आपसे आगे निकल जाए। यदि एक कदम भी आप आगे निकले दुनिया आप पर उंगली उठाने लग जाएगी और जब यदि दुनिया आप पर तरफ उंगली उठाने लग जाए तो ये समझ लेना कि आप कुछ लोगों से अलग कार्य कर रहे हैं। आपकी बुराइयां सब करने लग जाए तो समझ लेना आपने दुनिया के विपरीत कोई कार्य करना शुरू कर दिया है। यानी अब आपको एक ऐसी मंजिल की ओर चल पड़े हैं जो इन दुनिया वालों की रोजमर्रा की जिंदगी से अलग हट एक मंजिल है और मंजिल पाना हर व्यक्ति का जन्म लेने के साथ ही उसका जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि वह मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में कुछ ऐसा कर गुजरे दुनिया में किसी ने वो काम ना किया हो। इसलिए अपने आप को ढाढ़ा खुद बधाना पड़ेगा। कोई आपके आकर कभी भी पीठ नहीं थपथपाएगा। अगर कोई आपके आंसुओं को देखकर आपके पीछे आपके पीठ थपथपाने आएगा तो जरूर उसके पीछे कोई न कोई उसका मकसद छिपा होता है। इसलिए दुनिया की परवाह ना करते हुए अपने कदमों को मंजिल की ओर बढ़ाते रहिए, एक एक सीढ़ी चढ़ते रहिए और अपने व्यक्तिगत गुणों का विकास निरंतर करते रहिए, क्योंकि इस दुनिया में गुणों का जब तक आपके पास भंडार नहीं होगा आप अपने कार्य में कभी सक्षम नहीं होंगे और जब आप उस चीज के सक्षम नहीं होंगे तो फिर आप कोई कार्य कर नहीं सकेंगे। हमेशा कार्य को करने से डरेंगे। बड़े से बड़े कार्य को उठाने के लिए आपके गुणों का होना बहुत ही जरूरी होता है। जिस तरह से बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं वो लोगों के अंदर काबिलियत होती है कि वह अधिक से अधिक लोगों को संभाल सके। हर व्यक्ति के अंदर काबिलियत नहीं होती है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या वैज्ञानिक बने या कोई बिजनेसमैन बने या सर्विस करे। हर कार्य को करने के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है, दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है, अपने आप में व्यक्तिगत गुणों का विकास करने की जरूरत होती है, खुद के गुणों को संजो के रखना पड़ता है, दुनिया की बुराइयों को झेलना पड़ता है, तभी आप एक मंजिल को पा सकते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा कि जिस तरह मनुष्य जन्म अकेला लेता है, मरता अकेला है, कर्म जो भी करता है उसको खुद ही भुगतना पड़ता है। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करिए, अपनी जिंदगी को सुखी पूर्वक बिताइए और
इस संसार से सुख पाकर विदा होइए। सुखी जीवन जीने के लिए दुनिया तरह तरह की जद्दोजहद में लगी रहती है। हर व्यक्ति सुबह उठता है और सोचता है आज मैं जाऊंगा, कुछ पैसे कमाऊंगा, कुछ काम करूंगा, तभी जाकर के मेरा घर चलेगा, परिवार चलेगा और मैं अपने जीवन में सुखी पूर्वक रह सकूंगा। सुखी जीवन जीने का प्रमुख साधन है धन। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप अपने जीवन को सुखी नहीं कर सकते हैं। जीवन में 95% से लेकर के 98% तक जीवन में समस्याएं जो होती हैं, उन समस्याओं का निराकरण आप सिर्फ धन से ही कर सकते हैं। और आपको जब अच्छे कर्म करेंगे, आपके अंदर गुण होंगे, तभी ही आपको कोई अपने काम में लगाएगा। या आप कोई बिजनेस भी करेंगे तो आपको अच्छी व्यवहार रखना ही पड़ेगा, यानी अच्छे कर्म ही करने पड़ेंगे। अगर आप हर किसी से लड़ते झगड़ते रहेंगे तो फिर आपकी दुकान पर कोई भी कदम नहीं रखेगा और आपका बिजनेस जल्दी ही ठप हो जाएगा। इसलिए आपको अच्छे कर्म, अच्छे व्यवहार को ही ध्यान रखना होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आप इन अच्छे गुणों का साथ नहीं देंगे तो फिर आपको कोई भी नहीं पूछेगा। अतः उनका तात्पर्य यह था कि वो कहते हैं यदि आप कोई नौकरी करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या आप किसी भी पद पर आसीन हैं, तो फिर आपको अपने व्यवहार में अच्छे गुणों की ही संख्या बढ़ानी होगी। यदि आपके पास अच्छे गुण होंगे तो आप अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे, आपको कभी भी तिरस्कार नहीं करेंगे। जब आपका कोई तिरस्कार करेगा नहीं, आपका सम्मान होगा, तो आप अपने आप को एक सम्मानित व्यक्ति की तरह महसूस करेंगे। उस चीज को जब आप महसूस करेंगे तो पता चलेगा कि सम्मान क्या होता है। अतः वो आगे और समझाते हैं, कहते हैं कि जो मेरे ये वक्त शब्द हैं, इनमें मैंने बहुत सूक्ष्म रूप से कहा है, परंतु उसका अर्थ यह था कि वो कहते हैं कि अगर आप अच्छे अच्छे कर्मों के अनुसार ही चलेंगे तभी ही जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। यानी आपके अंदर एक न एक योग्यता बढ़ती रहनी चाहिए। हर समय पे, समय समय पर अपने आप व्यवहार में अपने आप को सुधारना पड़ेगा। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। आपने देखा होगा कि हर कोई पहले व्यक्ति को हमेशा याद रखता है। जैसे नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चंद्रमा में रखा कदम, तो उसे सभी लोग याद रखते हैं। उसका बाद में बहुत सारे देशों ने, सबने अनुसरण किया है। इसी तरह से अपने जीवन में आप देखना, कोई ना कोई एक नया कार्य आपको अवश्य करना है और जब तक आप उस शिखर पर ना पहुंच जाएं, तब तक आपको उस कार्य को करते हुए तत्पर रहना है। यदि आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो गुणों का भंडार आपके पास होना अवश्य है। यदि आपके पास अवगुणों का भंडार होगा तो फिर आप समझ लीजिए कि आपसे मंजिल बहुत दूर है और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सफल व्यक्ति वही होता है जो कि गुणों का भंडार होता है जिसके पास। साथ ही साथ उसे यह जरूर अवश्य आना चाहिए कि जीवन कैसे जिया जाता है, और जीवन जीने का सही मकसद यह होता है कि यदि आपके जीवन में सुख है तो आप सुखी व्यक्ति हैं, तो आपका जीवन सफल है। यदि आप दुखी हो रहे हैं तो फिर आप यह अपने अंदर झांकिए, आपके अंदर जरूर कोई ना कोई अवगुण होगा, तभी आप इस तरह का नरक जैसा जीवन जी रहे हैं। उस नरकीय जीवन से बाहर आने के लिए आपको अंदर आत्ममंथन आपको करना होगा। जिस दिन आपने आत्ममंथन किया तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, मेरे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है। फिर उसके अनुसार आपको कोई न कोई कार्य संभालना होगा। कार्य संभालने का अर्थ ही होता है धन कमाना। छुपी हुई बात होती है। यदि आप कोई कार्य करते हैं तभी धन आएगा, धन आएगा तभी आपका घर परिवार चलेगा और आपका जीवन सुधरेगा। इसलिए आचार्य चाणक्य ने विशेष रूप से कहा है कि आप अपने व्यक्तिगत गुणों पर ही ध्यान दें, उनको निरंतर बढ़ाने की कोशिश करें। जितने ज्यादा से ज्यादा गुणों का भंडार इकट्ठा कर सकें वो करें। हर कोई जीवन में तरक्की वही पाता है जिसके अंदर गुणों का भंडार होता है। आपके पास यदि अवगुणों का भंडार है तो फिर आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आगे बढ़ने की प्रथम सीढ़ी होती है आपके अंदर कोई न कोई योग्यता अवश्य होनी चाहिए। वो योग्यता होने के साथ साथ आपके अंदर कर्म करने की प्रबल शक्ति भी होनी चाहिए। यदि आपने योग्यता है और आपने कर्म नहीं किया है तो फल तो आएगा ही नहीं। जिस तरह गीता में भी कहा गया है, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा, बिना कर्म करे कुछ भी नहीं मिलता है। सुबह आप उठोगे, खाना खाओगे, तभी ही खाना खाया जाएगा। बैठे बैठे अपने आप खाना आपके पेट में नहीं चला जाएगा। उसी तरीके से एक ये साधारण सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, शायद थोड़ा अजीब सा लगे, परंतु सत्य यही है कि आपको कार्य तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में। यदि आपने कार्य करा तभी आपको सफलता मिलती है, और अगर आपने कोई कार्य किया ही नहीं तो फिर आप जीवन में क्या सफल होंगे। जिस तरह से कहा गया, गिरते हैं
सह सवार ही मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। यानी वह व्यक्ति जो घुटनों के बल चलता है वह कभी गिर ही नहीं सकता है। मैदान जंग में वही ही गिरता है जो कि घोड़ों पर सवार होकर के लड़ाई को लड़ता है। यानी अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो वास्तव में आपको जरूर थोड़ा बहुत परेशानी तो होगी। सफलता पानी है तो फिर आपको हमेशा लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, तभी आप सफल होंगे। एक बार असफल होने पे घबराएं नहीं, अपने आप अंदर अपने गुणों को फिर से ढूंढें और आगे बढ़ करके दोबारा उस लड़ाई में लग जाएं। एक न एक दिन आपको मंजिल अवश्य मिलेगी, क्योंकि जैसे चींटी को आपने देखा होगा कि वो बार बार चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, लेकिन एक दिन वो जरूर चढ़ करके उस दीवार को पार कर ही लेती है। ठीक उसी तरह आपको अपना जीवन बनाना है। यही आचार्य चाणक्य जी का मुख्य मकसद था कि आप अपने गुणों को, सत्कर्मों को अपने जीवन में बढ़ाते रहिए, निरंतर प्रगति करते रहिए और सफलता को पाते रहिए और सुखी जीवन अपना बिताइए। यही एक शाश्वत सत्य है। आचार्य चाणक्य की यह बात यदि आपको अच्छी लगी हो तो जिनका भला आप चाहते हैं उनको भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।